प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था और 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में ये किया था 250। तो मैंने देखो बताया था कि 250 देखो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें क्या कह रहा है कि वो देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर ये बताओ जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे, देखो मल्टीप्लाई करने पे इस 252 में 252 में मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 252 में कितने का भाग दें कि कितने छोटी से छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर का भाग दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप बेसिक ये समझ लो, इसी को मैं थोड़ा सा इन दोनों को फिर रिपीट कर दे रहा हूं। देखो पहले क्वेश्चन 5 के अनुसार तो 252 का अगर आप ये करोगे फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 और 3 सते 21। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 252 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो यही देखो इसका जोड़ा बन जा रहा है, सबका इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है जो संख्या बनेगी, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 252 गुणे 7, ये मल्टीप्लिकेशन जो आएगा इसका देखो 7 दूनी 14, गुणा भी कर लो, 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 1 36, आता है 3, 7 दूनी 14, 3 17। ये 1764 जो है जो संख्या होगी, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। कहने का मतलब कि 7 का अगर गुणा कर दोगे, 7 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, तो ये जोड़ा बन गया। दूसरा इस सवाल में क्या कह रहा, कितने का भाग दोगे, तो इसी को भाग दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 ये देखो कट जाएगा। तो ये जो संख्या बचेगी, ये संख्या यानी ये खत्म करके जो संख्या बचेगी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो गई। 3 त्रिक का 9, दूनी 18 दूना 36, 36 देखो ये 36 संख्या ये हुई और ये गुणा करने पे ये संख्या आई। तो अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट देखो ये होगा, 2 का ये जोड़ा बना है तो 2 गुणे 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और इसमें इसका कितना होगा, इसका कितना होगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ये होगा, देखो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6 सते 42। तो ये देखो ये 42 का स्क्वायर होगा 25 27, ये क्वेश्चन 5 के अनुसार। और इसके अनुसार क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, इसमें 7 का भाग और ये 7 का गुणा, ये गुणा के अनुसार ये आएगी स्थिति और भाग के अनुसार ये स्थिति आएगी। ये हर सवाल हर क्वेश्चन का ऐसे ही होगा। जैसे 2925 में भी गुणा करोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक संख्या का,
और भाग दोगे तब भी बनेगा। इसमें भी किसी एक संख्या का गुणा करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और भाग देने पे, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बना रहेगा उसी का भाग या गुणा दोनों करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार आप करेंगे। मेरा ये बताने का सिर्फ यही है, ये चाहते तो ये एक ही सवाल में दोनों दे देते कि इस संख्या में बताओ कौन सी संख्या का भाग देने पे और किस संख्या का गुणा करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जो दो नई संख्या बनेगी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये दोनों संख्या दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो क्वेश्चन 6 का ये निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने का, इसको पढ़ोगे तो देखोगे ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ जिसका इससे भाग दें, जिसका इसमें भाग दें, जिस संख्या जो छोटी सी संख्या जिसका इसमें भाग दें कि जो कोशेंट आए, जो संख्या आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो इसको बिल्कुल उसी तरह हमने कई सवाल, और इसके आप वीडियो पिछला देखेंगे तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ये तरीका। अब इसका अगर देखो 3 का भाग जाएगा, 3 9 27, 2 3 7 21, 3 9 27, 2 3 7 21, 1 3 5 15, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, फिर 3 एकम 3, 3 3 8 24 नहीं जाएगा। अब इसका मतलब 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 5 6 15। तो आप ये देखो ये 13 कम 13, 13 किसी से नहीं कटेगा, तो इसका वो हो जाएगा 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया। ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 13। अब इसका जोड़ा जब बनाओगे तो देखो ये जोड़ा बनाओगे तो इसका जोड़ा नहीं है, तो ये इसी संख्या का अगर भाग देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी संख्या का भाग दोगे तो ये बचेगा। इस संख्या में भाग दोगे तो ये बचेगा और ये प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है। इतना छोड़ दो, देखो इतना परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इनमें दोनों के सबके जोड़े बने हैं। ये बिना जोड़े का है तो इसको खत्म करने के लिए इसने का भाग दे दोगे। देखो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, अगर 13 का भाग दे दोगे तो देखो ये बचेगा। ये क्या बचेगा, ये संख्या बचेगी 3 गुणे जोड़ा वाले से बचेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 3 का 9 बचे 45 पंजे, 3 3 का 9 बचे 45 पंजे, 5 25 25 आता 2 5 का 20 2 225। ये 225 संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा ये 3 एक संख्या ए और 5, जो ए जोड़े का 1 ले लेंगे, दूसरे का ये ले लेंगे, इन संख्या यही स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट 15। तो पहली संख्या की 13 का भाग दोगे, जो नई संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट 15 होगा। अच्छा, अब 396 का करो। देखो 396, इसमें 2 का भाग दो, 2 1 कम 2, 1 2 9 18, 1 2 8 16,
2 9 18 1, 2 9 18 1, 3 का भाग जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, अब 3 का भाग दोगे 3 11 आएगा। तो इसका ये 396 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो आप देखो जोड़ा इसका बन गया, जोड़ा इसका, इसी का जोड़ा नहीं बना, तो इस संख्या का भाग दे दोगे, इस संख्या का भाग दे दोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या प्राइम स्क्वायर। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। अब वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या देखो ये होगी, इसको हटा के जो संख्या होगी यानी वो संख्या होगी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 3 36, ये 36 ऐसी संख्या होगी। देखो इसमें अगर 11 का भाग दोगे तो ये 36 आएगा। देखो 396, एक डिटेल समझ लो कि 11 का भाग दोगे तो ये 36 आएगा, और यही 36 परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा, देखो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, बस गुणा कर दो, 2 और गुणे 3, 2 3 6, ये इसका आंसर 6 आएगा, और 11 से डिवीजन करने पे ये आएगा। ये हमने हमारे सभी वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत स्पष्टता से बार बार रिपीट कर उसी को करना पड़ रहा। 26 45, देखो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 है लास्ट में, देखो 5 है लास्ट में, 2 का डिवीजन नहीं होगा, 3 से ट्राई करो, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 3 7 21, 3 8 24, नहीं जा रहा है, 3 8 24, 2 3 8 24 कट गया तो 3 का भाग नहीं लगेगा। और वैसे भी देखो 6 2 8 4 12 3 15 है, 6 2 8 4 12 12 5 17 होगा ना, तो 17 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तब ये 5 से जाएगा, 5 बचे 25, 1 5 2 100, 5 9 45। अब ये देखो, ये बच्चों ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको टेस्ट करोगे 11 13 17 फिर 23, तो 23 से ही ये जाएगा, 23 दूना 46, देखो 529, ये 23 का भाग दोगे, 23 दूना 46, 6 9 और 23 3 69, देखो तब ये 23 आया, तो ये 23 में 23 का भाग दोगे 1 आएगा। तो ये संख्या क्या आ गई? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 गुणे 23 गुणे 23। तो ये संख्या आप देखो, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या का भाग दोगे, तो इसका आंसर 5 आएगा कि 5 का भाग दे दोगे तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बचेगी। और कौन सा बचेगा? ये दोनों बचेगा। तो 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 ये संख्या बचेगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 529, यही वाला है। हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि ये 529 होगा, और 529 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट देखो, इसका जब इस गुणनखंड ये है तो एक जोड़ा खाली 23 का बन रहा है, तो ये 23 ही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो उत्तर क्या आएगा? इसका पहला उत्तर तो 5 लिखोगे, दूसरा 23। 5 का भाग देने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ये 529 संख्या बचेगी, और इसका अंडर रूट ये होगा। इसका अंडर रूट कैसे लिखा? हमने इसका फैक्टराइज कर लिया, तो जोड़ा सिर्फ 23 का ही बना, तो 23 इसका वो हुआ स्क्वायर रूट। अच्छा, अब 2800 का देखो, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 0, 2 7 14, 0 0,
दो 35, 350, फिर दो एकम दो, एक, दो साते 14, एक, दो पाँचे 10, 3 का भाग दो, 3 पचे 15, हासिल 2, 3 वाट 24, नहीं जाएगा 3 का, तो 5 का ही जाएगा। 5, 5 तिहाई 15, 2 5 पचे 25 और 5 सते 35, तो ये 7 1। तो इसका 2800 का बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये कितनी बार? 4 बार तो 2 और 2 बार 5 और 1 बार 7। अब जोड़ा बनाओगे तो देखो इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा, ये इसी का नहीं है जोड़ा बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का भाग देने से ये प्राइम फैक्ट ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर 7 का जब भाग देंगे इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वो संख्या कौन सी होगी? 2800 संख्या नहीं पूछ रहा है लेकिन हम निकाल दे रहे हैं। 7 चौक 28, 400। अब इसका जो है गुणनखंड करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 400 का, तो ये इतना ही आएगा ये, क्योंकि ये साली 7 घट जाएगा खाली बस। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 खाली 7 हट जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये 3 जोड़े बने तो स्क्वायर रूट होगा। देखो 2 एक जोड़ा का ये, दूसरे का ये 2 और गुणे 5, जो जोड़े रहते हैं उन्हीं का गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 जो है उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो आंसर 2 ही आएंगे, एक ये 7 और ये 20। ये हमने निकाल दिया आपके क्लैरिटी के लिए। अच्छा, ये 1620 है। तो अब 1620 है, 1620 का कर लो फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो 2 8 16, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 5 10, 3 एकम 3, 1 3 त्रिका 9, 1 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और यहाँ 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1620 बराबर हो जाएगा इतनी बार, 2 बार 2, 4 बार 3 और 1 बार 5 आएगा। तो आप इसका जब पेयर बनाओगे तो देखो 1 2 3 पेयर इसका बन गया, लेकिन ये बच गया अकेले। तो यही इसी संख्या का भाग दोगे तो आंसर आएगा 5। 5 का भाग देने से जो संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 1620 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 324। ये 324 संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट तो 324 का गुणनखंड करो तो ये गुणनखंड इतना ही आएगा। ये 2 गुणे 2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा, तो जो बचेगा वही गुणनखंड होगा उसका। ये तो देखो इसका जोड़ा बन गया ये तीनों। तो इसका स्क्वायर रूट बराबर क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। तो ये 18 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अरे स्क्वायर रूट होगा और ये संख्या का भाग देने पे ये पहला उत्तर 5 होगा। भाग देने पे 5 के स्क्वायर रूट हो जाएगा और जो नई संख्या बनेगी उसका स्क्वायर रूट 18 होगा। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन 7 है।
देखो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 आप स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आप ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। गलत तो नहीं लिखा है, 2401। देखो इन्होंने क्या किया कि 2401 रुपया, अरे इतने रुपए डोनेशन चंदा दिया 8th के बच्चों ने, किसमें, फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर एक रिलीफ फंड होता है, ये प्राइम मिनिस्टर को पैसा भेजा जाता है, वो जहां से चाहते हैं कोई रिलीफ, किसी को सहायता देनी है तो इसी पैसे से दिया जाता है। तो ये रिलीफ फंड से इन्होंने बच्चों ने चंदा करके 2401 रुपये इकट्ठा किया। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों ने उतने ही संख्या, बच्चों ने उतनी ही चंदा दिया जितना कुल बच्चों की संख्या थी। अगर 20 बच्चों की संख्या थी तो 20 रुपये एक बच्चे ने दिया, 100 बच्चे थे तो 100 बच्चों ने दिया 100 रुपये। तो इस तरह से ये जितने बच्चे थे उतने ही उतने, अगर मान लो x बच्चे होंगे ना तो x रुपये चंदा भी होगा उसका। x अगर बच्चे हैं, अगर x बच्चे हैं तो x रुपये चंदा भी होगा। तो कितना चंदा इकट्ठा हुआ, x गुणे x। अगर x बच्चे हैं तो x रुपया चंदा भी है। ये बच्चों की संख्या, ये चंदा का, एक बच्चे के चंदे का रुपया कि एक ने इतना दिया और कुल इतने हैं, इतना गुणा करने के बाद ये आया है 2401। तो x का मान क्या होगा, देखो ये x स्क्वायर है तो 2401 हो गया। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए इतने का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, या देखो इस तरह से लिखा जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2401। ये अंडर रूट यानी इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 3 से नहीं कटेगा, 3 बटा 24 नहीं कटेगा, 5 से कटने का कोई मतलब नहीं है, 6 से कोई कटना तो 7 से ही कटेगा, 7 त्रिके 21, 3 7 चौक 28, 2 7 त्रिके 21। देखो 3, अरे फिर इनसे तो कटेगा ही, 7 चौक 28, 5 7 8 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। तो ये 2401 बराबर हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन उसका हुआ, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट जितने जोड़े होंगे उनका गुणा हो जाएगा। तो 7 का एक जोड़ा है तो 7, और फिर दूसरा जोड़ा भी 7 का है तो ये 7 बराबर 49। तो 49 बच्चे हैं, यानी ये 49 का स्क्वायर, देखो ये 49 का स्क्वायर बराबर कितने के हो जाएगा, 2401। तो यानी बच्चे भी 49 हैं, देखो बच्चे भी 49 और चंदा भी 49। तो 49 बच्चे थे और 49 रुपए एक बच्चे ने, 49, देखो 49 तो स्टूडेंट्स थे और 49 ये रुपए चंदा एक बच्चे ने दिया। तो 49 गुणे 49 बराबर 2401, 2401। देखो अब क्या है, 2025 यानी 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that the row contains the same plant as the number of row. Find the rows and number of the plant in each row. देखो अगर जैसे ये है, एक क्यारी है, इसमें प्लांट इस तरह से लगाया कि ये देखो ये है, दिस इज रो, हाँ, और
इस तरह से लगाया, कुछ भी हो सकता है। देखो ये बिंदी हम बता दे रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जितने इधर हैं उतने ही इधर, जैसे तो ये देखो ये हुआ कॉलम और ये हुआ रो, तो रो और कॉलम इसमें बराबर हैं। बेसिक ये चीज समझ लो कि जितने एक लाइन में जितने पौधे लगे कुल उतनी ही लाइन थी। एक लाइन में जितने पौधे लगे उतनी ही लाइन थी। तो मान लो इधर x था तो इधर भी x होगा, तो कुल कितने पौधे होंगे, x गुणे x, और ये दिया है कितना 2025, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 2025, तो x बराबर होगा अंडर रूट 2025। अब इसी का अंडर रूट निकाल लो। अंडर रूट कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो इसको करोगे तो 20 25, तो ये देखो 3 छक 18 2, 3 छक 18 2, 3 सते 21, 1 3 25, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 3 55, 3 सते 21, 1 3 55, 3 एकम 3 दूना 6 1 3 55। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 25। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 20 से 25 का हो गया, ये यही ये संख्या प्राइम फैक्टराइजेशन 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका स्क्वायर रूट ही आएगा वो x की वैल्यू। स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका जोड़ा बना लो, हर जोड़े का मल्टीप्लाई कर दो। एक जोड़ा बना तो 3, दूसरा जोड़ा फिर 3, तीसरा जोड़ा ये 5 है, तो ये हो गया 3 3 का 9 बचे 45, तो ये 45 आ गया। x की वैल्यू ही 45 होगी, यानी 45 एक रो में 45 पौधे लगेंगे और 45 रो भी होगा। इसका रो भी 45 होगा और एक रो में 45 पौधे, या दूसरी भाषा में ये कहो कि इसके जो कॉलम होंगे ये ऐसे 45 होंगे और ऐसे रो भी 45 होगा। ये कॉलम और ये रो, इसमें इसकी वैल्यू 45 है। देखो इसी तरह ये कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। देखो इस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ये कह रहे हैं, तो 4 9 और 10 का ये बताओ इस कोई भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जिससे कि ये संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो 4 9 और 10, इससे कौन सी संख्या डिवाइड होगी। देखो ये हमने इस तरह के दोनों सवाल 9 10 का उसमें सॉल्व कर रखे हैं, आप देखो उसमें बहुत डिटेल हमने समझाया है। अब इसको करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा हर चीज़ को डिटेल में समझाने में। तो बच्चों इसको पिछला वीडियो जरूर देखो हमारा, तो उसमें हम बहुत डिटेल में समझाएं, इसीलिए नंबर ऑफ वीडियो जो है ज़्यादा बन रहे हैं। तो देखो इसको अगर करोगे, इसका एलसीएम, इस संख्या का एलसीएम में भाग लगेगा। किसी संख्या का अगर कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें इसका भी भाग लग जाए, इसका भी भाग लग जाए, इसका भी, तो ये संख्या एलसीएम होगी। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो ऐसे आएगा 2 दूनी 4, 2 ये तो नहीं कटेगा, तो 9 और 2 5 10। अब ये देखो इसका 3, ये 2 3 3 का 9 और ये 5। तो इसका जो है, इसका जो फैक्टराइजेशन जो इसका एलसीएम जो होगा, देखो इसका एलसीएम ये होगा, यानी 2 एलसीएम कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 एक साथ में कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 5।
तो आप ये देखो कि इसमें जोड़ा जब बनाओगे ना, तो ये 2 का जोड़ा बन रहा, इसका बन ही नहीं रहा। तो इसका फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल, जो डिविजिबल हो इज तो आप देखो एलसीएम कितना होगा, देखो 2 एलसीएम कितना, 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 गुणे 5 5 36 5 36 37 5 3 15 3 18। ये 180 ऐसी संख्या है कि इसमें 4 का भी भाग लग जाएगा, 9 का भी भाग लग जाएगा और 10 का भी भाग लग जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसका स्क्वायर ऐसी संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम ये जो जिसका जोड़ा नहीं बना उसी संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। तो 100 वो संख्या होगी 180 गुणे 5 बराबर 900। तो ये 900 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो पहले भी आपने देखा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जिसका जोड़ा नहीं होगा उसी का गुणा कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये आया था 180, इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो ये 900 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, 900 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर 900 आएगा। ये समझ लो कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या का जोड़ा बनाने के लिए हम गुणा कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। इसका ये भी पूछ सकता था, पिछले सवालों में ऐसे पूछा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 2 3 6 5 30। ये इसका स्क्वायर रूट है, तो 30 का स्क्वायर बराबर 900। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। तो ये आंसर आपको लिखना है 900। ये चेक करने के लिए मैंने बता दिया। अच्छा 10वां बिल्कुल सेम यही संख्या है, उन्होंने फिगर संख्या बदल दी है, प्रोसेस बिल्कुल सेम यही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। तो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले डिविजिबल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर उससे हम तय करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आप देखो इसको करोगे तो 2 चौके 8, ये 15 होगा 10, 2 दूनी 4 15 और 2 5 10, ये 5 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 3 15 और 1। अब देखो ये पूरा अब सभी प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम जो है होगा 2 गुणे 2 गुणे एक, ये 2 ले लो, 2 ये 3 बार 2 और 3 और ये 5। हम क्रम से लिखते हैं, पहले ये 2 ये लिखा, फिर इसके बाद 3 और फिर 5। तो अब जोड़ा बनाओ। देखो इसका सिर्फ एक ही का जोड़ा बन रहा है, न तो इसका जोड़ा बन रहा है न तो इसका जोड़ा बन रहा है। इसका न तो इसका जोड़ा बन रहा है न तो इसका जोड़ा बन रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24, 24 गुणे 5 कितना आएगा, 5 चौका 20, हाथ से 2, 5 दूनी 10 2 12, 120। यानी 120 तो इसका एलसीएम आया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए बिना जोड़े वाले का गुणा कर देंगे, बिना जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उनका ही इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10 यानी 30, यानी 30 का 30 का इसमें इसके एलसीएम में गुणा कर देंगे। तो 120 गुणे 30,
तो ये देखो 0 0 और 12 यहाँ 36, तो ये 3600 आपका आंसर आएगा। 3600, ये 3600 ही आंसर आएगा। ये 3600 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे? देखो 3600 जब करोगे ना, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये 60 का स्क्वायर है, 6 6 के 36, तो 60 का गुणा करोगे तो डबल 0 हो जाएगा, और 6 का 36, तो 3600 ये हो जाएगा। तो ये 3600, 3600 इसका आंसर आएगा इस वाले सवाल का। तो ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, सिर्फ संख्या बदली थी। अब वीडियो को यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आ रही, किसी पॉइंट पे अगर क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप निश्चित निसंकोच रूप से उसको कमेंट करिए। उसको हम उस पॉइंट को बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये जो बेसिक, इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें वो आप तक इंटीमेशन पहुंच जाए और आप पहले से पहले उसका वीडियो समय के अंदर देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।